आवाज़ कैच करेगा, आवाज़ कैच कर लेगा, मतलब जो इधर जो बातें होंगी वो कैच करेगा। नहीं नहीं हो जाएगा, हाँ वो अपने आप हो जाएगा। आप सभी को योगी संजय पांडे का सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आभारी हूं माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी सर का, अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और योग दिवस के अवसर पर यहां पे हमें प्रांगण उपलब्ध कराया। फिर उसके बाद विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं महासचिव विक्रांत पांडे जी का, जिन्होंने बड़ी सहजता के साथ अपनी समस्त कार्यकारिणी के साथ इस ऐतिहासिक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता गण के साथ हमें यहां पर योग कराने का अवसर प्रदान किया। फिर उसके बाद मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए, क्योंकि बिना उनके सहयोग के ये हो ही नहीं सकता था। और फिर अंत में मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा एडवोकेट वशिष्ठ दुबे सर का, जिन्होंने हमको अध्यक्ष जी से मिलवाया और सारा कुछ अरेंजमेंट उन्होंने कराया, क्योंकि अध्यक्ष जी इस समय अस्वस्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी वशिष्ठ सर ने सारा कुछ अरेंजमेंट कराया। चलिए अब ज्यादा वक्त न खराब करते हुए हम लोग योग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारी रिक्वेस्ट क्या है कि योग मजा है, सजा नहीं। जो हम कहेंगे वो मत करिएगा, जो आपकी बॉडी अलाउ करती है वो करिएगा। और दूसरा क्या होगा, यस, जो हमको देखा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, सबका शरीर अलग अलग होता है। ऐसा ना हो कि कल आप कहें कि यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, ये काम नहीं करना है।
हमने सबसे पहले कहा योग मजा है, सजा नहीं। ठीक है, अपनी बॉडी को सुनिएगा, जैसे दर्द होता है तुरंत रुक जाइएगा, और जैसी ब्रेथ आपकी एब्नॉर्मल होती तुरंत रुक जाइएगा, हमारा बिल्कुल मत सुनिएगा उस समय। ठीक है, अच्छा, अब उसके पहले योग को क्या कहते हैं? योग, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज सर। ज्यादातर लोग को लगता है कि ये सर्कस करने को योग कहते हैं, नहीं, ये योग नहीं होता है। योगा इज स्टॉपिंग ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड योगा। दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय महर्षि पतंजलि। उसी को कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योगा इज स्टॉपिंग ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन। लास्ट में ये देखिए, महर्षि पतंजलि ने 7 स्टेप अष्टांग योग बताया, लेकिन हम लोग विकलांग योग करते हैं। अष्टांग योग क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अल्टीमेट तो हमें यहीं पर जाना है, आत्मा से। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ, हमारी सिविल लाइंस में कोचिंग भी चलती है। आप संजय पांडे क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको वहां पे डिटेल हमारा मिल जाएगा। वहां पे मैं बच्चों को सिखाता हूँ, जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन के होते हैं, उनकी बुक में लिखा रहता है कि योग की डेफिनेशन, योगा इट इज अ यूनियन ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल। सबने देखे, ये सब लोग जानते हैं ना, ये ऐसे कुछ होता है, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं सर। ये जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है, दोनों को हम ऐसे करते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा होता है। इसी से सारा ज्ञान हमको, ऋषि मुनि ऐसे बैठे रहते हैं और सारा नॉलेज ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जब ज्यादा समय ना खराब करके स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। डायरेक्ट नहीं शुरू करेंगे, जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करेंगे। दोनों पैर सामने फैला दीजिए सर, दोनों पैर सामने फैला दीजिए, दोनों पैर सामने फैला दीजिए, और हाथ पीछे रख लीजिए, रेस्ट, हाथ पीछे कर लीजिए। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी सर, बस खाली ये कंडीशन है। जितने भी आसन हम लोग करेंगे थ्रू आउट द योगा सेशन, स्पाइन अपनी एकदम स्ट्रेट करके रखिएगा, क्योंकि झुकना तो बुड्ढों की निशानी है सर। स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल होगी, विवेकानंद का ये कहना था, स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल है उतने हम यंग हैं, उतने हम जवान हैं। तो हमने क्या किया, हाथ को पीछे रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। पैर की जो फिंगर्स हैं 5 बार आगे पीछे करिए सर, मतलब बंद करिए, खोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, बंद करिए, खोलिए, करके दिखाइए, बंद करिए, खोलिए। 1 2, एंकल नहीं मैम, एंकल नहीं मैम, पैर की फिंगर्स, पैर की फिंगर्स लाइक दिस, ये 1 2 3 4 5। अब एंकल को आगे पीछे करिए 5 बार, 1 2 3 4 5। फिर हम लोग एंकल से सर्किल बनाएंगे, हाथ पीछे, स्पाइन स्ट्रेट। ये 5 बार मैंने क्लॉकवाइज किया, 1 2 3 4 5। फिर 5 एंटी क्लॉक किया, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। दाहिने वाले पैर को गोदी में लीजिए जरा, जैसे बच्चे को खिलाते हैं, ऐसे हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे गोदी में लीजिए दोनों हाथ से, हम माइक पकड़े हैं, आप दोनों हाथ से, मतलब इस तरह से कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, इसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिए भैया, हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये देखिए, जैसे गोदी में ले करके बच्चे को झुला लीजिए जरा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी सर, स्पाइन स्ट्रेट। 1 2 3 4 5। फिर हम अर्ध तितली आसन कहते हैं। अर्ध तितली आसन, घुटने को नीचे दबाइए सर, ये दाहिना वाला पंजा जो है ये बाएं जंघा पे रखिए, और फिर अच्छी बात है, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, किसी को, सब लोगों ने बटरफ्लाई सुना होता है, हम अभी हाफ बटरफ्लाई करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये घुटने को पूरा नीचे दबाइए दोनों हाथ से, और फिर पूरा ऊपर लाइए, चेस्ट से टच करें, कोशिश करिए चेस्ट से टच करें। फिर नीचे किया, बस 5 बार किया, 2 3 4 5। बहुत अच्छा। यही काम दूसरे पैर से करेंगे सर। दूसरे वाले पैर को गोदी में लीजिए, दोनों हाथ से ऐसे गोदी में लेके, स्पाइन स्ट्रेट सर, स्पाइन स्ट्रेट। हाँ, 1 2
3 4 5। फिर ये पैर दाहिनी जंघा पर रख लीजिए सर। फिर ये घुटना नीचे, पूरा नीचे, जितना भी जा सके कोशिश करिए, बस पूरा नीचे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी सर, वो झुक नहीं पाए। फिर पूरा उठा करके चेस्ट से लगाइए। ये किया 2 3 4 5। बहुत अच्छा। अब तितली आसन कंप्लीट बटरफ्लाई, दोनों पैर को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। हमने बताया फीमेल्स के पीरियड नॉर्मल हो जाएंगे, फीमेल्स के पीरियड नॉर्मल हो जाएंगे, और मेल को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। डेली करना शुरू करिए। और हमने 10 बार 1 2, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी सर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। ऐसे पलथी मार के बैठ जाइए सर, पलथी मार के बैठ जाइए, सुखासन कहते हैं इसको। पलथी मार के बैठ जाइए। कोई भी पैर कर लीजिए सर, कोई भी पैर ऊपर कर लीजिए, पलथी मार के, पलथी मार के। ठीक है, पलथी मार के बैठ गए। उसके बाद हमने क्या किया, अपनी दाहिनी वाली कोहनी को जमीन पर लाने की कोशिश करिए, जितना आसानी से उतना करिएगा। देखा देखिए बिल्कुल नहीं। ये पूरा हाथ जमीन पर रखिए सर, पूरा हाथ कोहनी रखिए, कोहनी रखिए जमीन पे, और बाएं हाथ को कोहनी, ये एल्बो स्ट्रेट रखिए, कान से टच हो, जितना जा सकते हैं। ये देखिए, टारगेट तो ये है, ये टारगेट है। 1 2 3 4 5। देखिए साइड में बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए एक चीज और जान लीजिए, दाहिनी तरफ लीवर होता है। अपना दाहिना हाथ लीजिएगा, दाहिनी तरफ मारेंगे, ये लीवर होता है। इसी हाथ को बाईं तरफ मारिए, इधर स्प्लीन होता है, और बीच में पेंक्रियाज होता है। तो हम बच्चों को रटाते हैं LSP, लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज। जब हमको पता रहेगा कि कहां पे, कहते हैं अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां ध्यान आपका जाता है। जैसे कोई, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो जब हम लोग किक मारने को सोचते हैं, खाली पूरा ब्लड लेग में आ जाता है। तो जहां पर हमारा ब्रेन जाता है, वहीं पर एनर्जी फ्लो करने लगती है। तो जब आपको पता रहे कि कहां पर, जो अभी हम लोगों ने किया था, तो स्प्लीन पे स्ट्रेच हो रहा था कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिए। अगर नहीं ध्यान है तब तो एक्सरसाइज हो गई, ये योगा नहीं है। ठीक है, योगा इट इज अ यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। अभी क्या होता है, कुछ भी काम कर रहे हैं, दिमाग अलग रहता है, शरीर अलग रहता है, इससे रिजल्ट नहीं आता है सर। ये हमने किया तो स्प्लीन खूब बढ़िया सा स्ट्रेच हुआ। यही काम दूसरी तरफ, चलिए बाएं कोहनी को नीचे जमीन पे, अब दाहिना हाथ सीधे करके, कोहनी एकदम स्ट्रेट, कान से टच होगी। देखिए टारगेट तो यह है, जमीन तक जाने का टारगेट है, बट इतने में टाइम लगेगा आपको। ठीक है, डोंट थिंक इन मंथ्स, थिंक इन ईयर्स। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। ये हम लोगों ने क्या किया, लीवर को एक्टिवेट किया। इधर गए थे तो स्प्लीन को एक्टिवेट किया था। ठीक है, दोनों अगर लीवर हमारा एक्टिवेट हो जाए, सबको पता होता है कि लीवर हमारे जो 2 तरह के विटामिन होते हैं ना, इतना तो सबको पता रहता है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। जितने फैट सॉल्युबल विटामिन से A, D, E के, सब लीवर स्टोर करता है सर। एक भी अगर विटामिन कमी हो जाए, A की कमी से सर ये चश्मा लग जाता है, D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, सबको इतना पता रहता है। ठीक है, E की कमी से इट इज इनफर्टिलिटी आती है, और K की कमी से ब्लड, सबको जानते हैं। चारों ये लीवर स्टोर करता है। लीवर अगर हमारा फिट नहीं है, जब भी हम लोग कोई दवा खाते हैं सर, तो लीवर ही डिसाइड करती है कि वो बॉडी में जाना है कि नहीं जाना है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा। इसकी एक्सरसाइज किया जाए, कुछ करिए कि ये प्रेस हो, कि कुछ करिए कि ये प्रेस हो। ठीक है, अब थोड़ा स्पाइन को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। हमने क्या किया, बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखिए सर, बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे, बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे, और दाहिना हाथ पीछे, और दाहिनी तरफ टर्न करके स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, जितना जा सकते हैं स्टे करिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5। यही काम दूसरी तरफ चलते हैं सर। दाहिने हाथ को बाएं घुटने पे रखिए, बाएं हाथ पीछे, बाईं तरफ स्पाइन को ट्विस्ट करिए। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। अब की बार दोनों हाथ दाहिनी तरफ जमीन पे सर, दोनों हाथ दाहिनी तरफ जमीन पे। और भू नमन आसन, धरती माता को प्रणाम करिए, माथा जमीन पे ले जाने की कोशिश करिए, जितना भी आसानी से जा सके। भू नमन आसन। 4
बहुत अच्छा। सब लोग अपने क्लैप कर लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख करके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है कि नहीं? क्योंकि जैसे ये कहा जाता है कि ज्यादातर लोग जो हम करते हैं तो करते नहीं है, आप सभी लोग कर रहे हैं इसलिए हमको बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर यही काम दूसरी तरफ सर, दोनों हाथ बाईं तरफ जमीन पे, फिर उठ जाइए। अच्छा, एक और साधारण सा नियम है सर, लोग कहते हैं ना कि ब्रीदिंग कैसी हो, जब भी बॉडी लिफ्ट होगी तो इनहेल करेंगे, ये सिंपल से रूल हमेशा के लिए रट लीजिए। जब भी बॉडी हम लिफ्ट करेंगे, ऊपर जाएगा तो इनहेल होगा, बॉडी नीचे जाएगी तो एक्सहेल होगा, ये है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि योगा इट इज अ साइंस ऑफ माइंड, योगा इट इज अ साइंस ऑफ माइंड, ये मन का विज्ञान है सर। अभी हम लोग क्या होता है, प्रोफेशनल, हम भी प्रोफेशनल है, माइंड अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा ये एक जैसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मन प्रकृति के लिए कहते हैं कि प्रकृति में विकृति आती है, प्रकृति की प्रकृति होती है, ये प्रकृति की प्रकृति होती है कि उसमें विकृति आती है। विकृति ना आए उसके लिए क्या करें? जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो आप जब गुस्सा करते हैं तो आपकी ब्रेथ फास्ट हो जाती है, तो उसका उल्टा करते हैं सर, अगर अपनी ब्रेथ को स्लो करते हैं तो गुस्सा आपका कम होने लगेगा, तुरंत कम होने लगेगा। आपको जब गुस्सा आता है तो कभी ध्यान दीजिएगा, आपकी राइट नॉस्ट्रिल तेज चलेगी सर, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। बिना एनर्जी के गुस्सा आप कर ही नहीं सकते हैं, तो आप कुछ मत करिए, जैसे गुस्सा आ रहा है दाहिनी नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल चालू कर दिए, 2 मिनट में गुस्सा आपका शांत होने लगेगा। फिर उसका उल्टा, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करिए, बाईं को बंद करिए और दाहिने से इनहेल एक्सहेल शुरू कर दीजिए, तो बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इसको सूर्य नाड़ी से कैटाबॉलिक रेट बढ़ता है, कैटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और लेफ्ट वाली से एनाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो ये दोनों नियम बना लीजिए भाई। हम ये कहते हैं कि वी आर टॉट साइंस इन आवर स्कूल, कैन वी स्टडी साइंस विदाउट माइंड? शुड वी नॉट बी टॉट फर्स्ट साइंस ऑफ माइंड? पहले मन का विज्ञान तो पढ़ाइए बच्चे को। बच्चा पढ़ाई कब करता है? जब उसका मन होता है। अरे मन कब करता है पढ़ाई करने का? काम करने का मन किसको करता है? हम क्या है, जब पढ़ने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं, और हम काम कर रहे हैं, ओनली देन यू आर स्टडिंग, तब आप काम कर रहे हैं। मन को अपने अंदर कंट्रोल करिए सर। मन को ये कहा जाता है कि माइंड डज व्हाट इट इज टोल्ड, दिमाग वही करता है जो इसे करने को कहता है। ये नो कभी नहीं कहता है। आप इसको कह दीजिए आई कैन डू इट, तो ये कहेगा यस यू कैन डू इट। आप कह दीजिए आई कांट, तो ये कहता है यस यू कांट। हमेशा यही करता है। एक शब्द सर याद कर लीजिए, तदाकार कहते हैं उसको, संस्कृत का वर्ड है तदाकार। क्योंकि हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में सिखाते हैं कि गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, गैसेस ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। उस तरह से मन अपने में कुछ नहीं है सर, तदाकार है। इसको जो अभी योग की बात करिए तो योग की बात करेगा, फिर आप कुछ और दूसरी बात करिए तो उसकी बात व्हाट्सएप चलाइए तो व्हाट्सएप में लग जाएगा। जो आप करना शुरू करेंगे वहीं एंगेज हो जाता है। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ पे लगा दें। क्यों? क्योंकि माइंड को ये कहा जाता है इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर माइंड तो योर माइंड विल कंट्रोल यू। तो माइंड को कंट्रोल करने का सबसे बड़ी तरीका, इसको कोई काम पकड़ा दीजिए, और सबसे बढ़िया काम क्या है, इसको गिनने को दे दीजिए ब्रेथ। हमने कमर सीधी की, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में किया, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर ऐसे टच किया, दोनों हाथ को घुटने पर रखा, और हमने क्या किया, आई स्टार्टेड ओनली डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन। मन एकदम शांत हो जाता है सर। कभी ये दिक्कत हो तो ये शुरू कर लीजिए। हाँ, उसमें क्या करेंगे, सांस ले रहे तो पेट फूल रहा है, सांस छोड़े तो पेट अंदर जा रहा है, ये एक हो गया। इसी तरह से 5 ब्रेथ लीजिए, मन एकदम शांत हो जाएगा। जब भी आपको दिन में जब भी प्रॉब्लम होती है कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन को शांत करना है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो ये कहा जाता है कि सर काम और क्रोध का आवेग बहुत क्षणिक होता है सर, काम और क्रोध का आवेग बहुत क्षणिक होता है। अगर इस पे हमने कंट्रोल कर लिया तो हम विश्व विजेता बन सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट में जेल के अंदर होते हैं, खाली क्रोध की वजह से, खाली अपने ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से। कभी ये सोच लिया करिए सर, भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा
करता हम इति मन्यते। हमारा अहंकार होता है, हमको लगता है कि हम ही सब सृष्टि चलाते हैं। नहीं सर, जिसने सृष्टि बनाई वो सृष्टि चलाना भी जानता। परेशान मत होइए। हम जब यहाँ पे नहीं थे सर, तो क्या सृष्टि में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। हम यहाँ से चले जाएंगे तभी सृष्टि में कोई कमी नहीं होगी। आप अपना काम करिए, कर्मण्य अधिकारस्ते, सबको पता रहता है। फल तो हमारे हाथ में नहीं होता। पूरा एफर्ट करिए। जब आपके फेवर में कोई चीज हो जाए, हम लोग केसेस लड़ते हैं, अगर फेवर में आता है तो हम बोलेंगे ये भगवान की कृपा है, और अगर फेवर में नहीं होता है तो बोलेंगे भगवान की माया है। इसको रट लीजिए। मतलब दोनों क्रेडिट हमने नहीं लिया, दोनों का क्रेडिट हमने भगवान को दे दिया। क्योंकि ये सृष्टि किसने बनाई सर? हम तो सबसे कहते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना बचाते भी हैं क्या सर? मेरे पर कंट्रोल है क्या? बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो दुनिया कैसे कंट्रोल कर लोगे यार? ये हमारा अहंकार होता है। हाँ हाँ, अच्छा लगे तो क्लैप करिए सर, हमें भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो, क्योंकि देखिए एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज होती है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारी एज 55 ओनली है सर। अभी आसन करके दिखाएंगे तो आपको लगेगा ये 55 पे कैसे हो सकता है। हाँ, किसी से राय नहीं लेना है। वॉट एवर यू कैन कंसीव एंड देन बिलीव यू कैन अचीव, ये कहीं भी अप्लाई करिए। वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन। लिमिट तो हम बनाते हैं सर कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। योगा से सबसे बड़ी चीज आपको क्या मिलेगी? मेंटल टफनेस आएगी सर। मेंटल टफनेस आएगी कि हम क्या करें। कुछ भी करने के पहले डीप ब्रीथिंग करिए, मन एकदम शांत हो जाए, फिर कोई काम करिए सर। और हम ये कह रहे थे कि माइंड डज व्हाट इट इज टोल्ड, मन वही करता है जो इसे करने को कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसको पहली बात तो योग जानने का विषय नहीं है सर, योग करने का विषय है। जानते तो सब लोग हैं, यूट्यूब पे क्या नहीं है, लेकिन करते नहीं हैं। जब करेंगे तब डिफरेंस आता है। तो हमारी सबसे विनम्र प्रार्थना है, इसको अपने आचरण में लाइएगा। योग को डेली करिए, आधे घंटे करिए, 15 मिनट करिए, लेकिन करिए, रोज करिए। जब डेली करेंगे तब बॉडी में चेंजेस आते हैं। क्योंकि देखिए पहली बात तो बॉडी में चेंजेस तब आते हैं जब ग्लाइंड लेवल पे इफेक्ट होता है, और ग्लाइंड लेवल पे तब इफेक्ट आता है जब आप इसको डेली करते हैं। जब डेली करते हैं, जब इसको हैबिट कहा जाता है ना कि फर्स्ट वी मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। भाई ज्यादातर लोग को, जैसे बच्चों की बात करें, हो सकता है आप लोगों ने यू कैन विन बुक का नाम सुना हो। उसकी एक बहुत अच्छी कोटेशन उनको लगती है कि सक्सेसफुल विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ज्यादातर बच्चे तब पढ़ाई करते हैं, एडुकेट्स का भी है, ज्यादातर एडुकेट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर गलती हो तो माफ करिएगा, हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग काम तब करते हैं जब सिर पे आफत आ जाती है। बच्चे ज्यादा पढ़ाई तब करते जब एग्जाम होता है उनका, और कुछ बच्चे ऐसा एग्जाम रोज पढ़ाई करते, कल उनका एग्जाम है। दिस इज द डिफरेंस। तो इसको हैबिट बनाना है, पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करने की हैबिट बनाना है। बहुत सारे एडुकेट्स हैं जो डेली स्टडी करते हैं, डेली केस रहे या ना रहे, वो आदत बना लिया तो सबकॉन्शियस माइंड वो बैठ जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग खड़े हो सकते हैं क्या सर? हम लोग खड़े हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार करना था। सूर्य नमस्कार इज अल्टीमेट। आपके पास टाइम नहीं है, 10 मिनट का टाइम तो होगा, 5 मिनट का टाइम तो होगा। भगवान राम जब वनवास में थे सर, तो याद रखिएगा 14 साल कोई दिन नहीं था जिन्होंने सूर्य नमस्कार ना किया हो। वो तो भगवान थे, उनको क्या जरूरत थी? तो वहीं से सीख लें। कुछ भी टाइम नहीं है तो सूर्य नमस्कार तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, एंड सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं सर। एक एक स्टेप हम करेंगे तो आप मेरे, अच्छा जितना भी आसानी से हो सर उतना ही करिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल मत करिएगा। हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को हम लोग प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए सर, और जितना भी आता है मेरे साथ रिपीट करिएगा। आदिदेवो नमस्तुभ्यं, बोलिए सर, आदिदेवो नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्करा, प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्तुभ्यं, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते। 3 बार शांति सर। ओम शांति शांति शांति। ओम
नंबर 1 प्रणामासन बोलते हैं, जैसे पोजीशन पे खड़े हाथ जोड़ के खाली खड़े रहिए और 5-5 गिनती रुकते हैं वहां पे, इसी को प्रणामासन कहते हैं। 1 2 3 4 5। पैर को थोड़ा सा फैलाइए सर, पैर को थोड़ा सा फैलाइए, 1 फीट फैलाइए और घुटना सीधा रहेगा और एल्बो सीधी रहेगी। पीछे जाएंगे, जिनको बैक की प्रॉब्लम है तो पीछे हाथ लगा लीजिएगा, मतलब ऐसे हमको करना है, ठीक है। ये पीछे जाइए, 1 2 3 4 5, हस्तोत्थान आसन कहते हैं इसको। फिर आगे झुकेंगे, जिनको बैक की प्रॉब्लम है ज्यादा मत झुकिएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग उनको मना रहती है, ठीक है, जितने में आसानी से रहे। टारगेट तो ये है, घुटना सीधा रहेगा, दोनों हाथ जमीन तक जाना है, ये टारगेट है। लाइक दिस, ट्राई करके देखिए जरा कितना जाता है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत से लोग का नीचे जा रहा है, ठीक है। दोनों देखिए, अल्टीमेटली हमको देखिएगा सर, 55 मैंने बताया, 55 ओनली एज है हमारी। और ये देखिए, करते करत कहते कहने करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़ते सान। करना शुरू करिए, बॉडी देखिए कहां पे जाती है, देखिए दिखाइए, ये हेड को नी से टच कर दिया, हेड को नी से टच कर, ये अल्टीमेट टारगेट है। जबरदस्ती बिल्कुल मत करिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। बस फिर उठ जाइए, फिर उठ जाइए। अब हम लोग करेंगे अश्व संचालन, जैसे घोड़े पे बैठते हैं, दाहिना पैर पीछे ले जाइए सर, दाहिना पैर पीछे जाएगा, पैर का घुटना जमीन पे, ऐसे ऐसे खड़े थे हम लोग, दाहिना पैर पीछे ले गए, घुटना जमीन पे, पंजा बाहर की तरफ सर, पंजा बाहर की तरफ, दोनों हाथ जमीन पे, दोनों हाथ जमीन पे, ऊपर देखिए जैसे घोड़े पे बैठते हैं, अश्व संचालन इसी का नाम है। 1, आसमान की तरफ देखिए सर, 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर पीछे करिए सर, दंड आसन, जैसे डंडा होता है ना, अंग्रेजी में प्लैंक कहते हैं, अंग्रेजी में प्लैंक कहते हैं। एकदम जैसे बॉडी एकदम फ्लैट करिए, एकदम ना हिप ऊपर है ना नीचे, ऐसे ऊपर, तो सामने की तरफ देखिए सर, 1 2 3 4 5। फिर अष्टांग नमस्कार सर, अष्टांग, घुटना जमीन पे सर, घुटना जमीन पे, पैर का पंजा बाहर, चेस्ट जमीन पे, चिन जमीन पे, लाइक दिस। अब इसको अष्टांग क्यों कहते हैं, तो 8 अंग जमीन पे टच करते हैं। देखिए 8 कैसे हुआ, दोनों पैर का पंजा टच हुआ, दोनों घुटना टच हुआ, 4 हो गया सर, 2 हाथ 6 हो गया, फिर एक चेस्ट हो गया और एक चिन हो गया, मिला के 8 हो गया, इसीलिए इसको अष्टांग कहते हैं। रुकिए, 1 2 3 4 5। फिर भुजंग आसन, ऐसे पेट पे आ जाइए, पेट पे आ जाइए, नाभि दबे, अब ये पेंक्रियास एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। दोनों हाथ जमीन पे रहेंगे, लेकिन हाथ केवल सहारे के लिए, पेट दबना चाहिए, नाभि दबनी चाहिए। रुके रहिए, 1 2 3 4 5। फिर पर्वत आसन सर, माउंटेन पोज, ऐसे आइए, माउंटेन पोज, पर्वत आसन, दोनों घुटना सीधा रहेगा सर, दोनों घुटना सीधा। ट्राई करिए कि दोनों पैर, फुट एकदम जमीन पे आ जाए, हाँ सीधा। रुके रहिए, 1 2 3 4 5। फिर दाहिना पैर आगे सर, दाहिना पैर आगे, बाएं पैर का घुटना जमीन पे सर, बाएं पैर का घुटना जमीन पे, पैर का पंजा बाहर की तरफ, दोनों हाथ जमीन पे आगे, और ऊपर देखिए जैसे घोड़े बैठते हैं सर, अश्व संचालन। 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर आगे करिए, पाद हस्तासन, घुटना सीधा सर, हाँ बहुत अच्छा, घुटना सीधा, हाँ रुके रहिए, 1 2 3 4 5। देखिए उठ जाइए, उठ जाइए। घुटने के पीछे की जो मसल, इसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं। अगर इसको आपने स्ट्रेच कर लिया, 1 मिनट इसको स्ट्रेच करिए, डॉक्टर का डिसीजन से भूल जाइए। मैंने क्या कहा, 1 मिनट हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करिए, डॉक्टर का डिक्शनरी से भूल जाइए। जो हम लोग ये कर रहे थे, तो यहाँ खूब दर्द होता है, दर्द होता है। फिर हस्तोताना सर, फिर पीछे जाइए सर, फिर पीछे जाइए, 1 2 3
4 5। फिर प्रणामासन, हाथ जोड़ के 1 2 3 4 5। ये 12 स्टेप हुए सर, बट इट वॉज हाफ सूर्य नमस्कार। जो काम अभी दाहिनी तरफ से किया था वही काम बाई तरफ से फिर स्टार्ट करेंगे। फिर से प्रणामासन सर, 1 हाथ जोड़ के 2 3 4 5। फिर हस्तोतान, पीछे जाइए सर, 1 2। जिनको बैक की प्रॉब्लम है पीछे से सपोर्ट कर लीजिए, दोनों हाथ। हम तो माइक पकड़ने से दोनों हाथ नहीं जा रहा मेरा, दोनों हाथ से पीछे, 1 2 3 4 5। अब की बार बायां पैर पीछे, पिछली बार दाएं पैर पीछे ले गए थे। बायां पैर पीछे, बायां पैर पीछे, बायां पैर पीछे। हाँ, पंजा बाहर, पीछे पीछे पंजा बाहर रहेगा सर। हाँ, बाएं पैर, हाँ ऊपर देखिए सर, ऊपर ऊपर, 1 2 3 4 5। फिर दंड आसन, दाएं पैर पीछे करिए सर, डंडे की तरफ से, डंडे की तरफ से। इसी को प्लैंक कहते हैं। अभी हम लोग जब सेशन हो जाएगा तो 1 मिनट का प्लैंक का चैलेंज आपको देंगे कि कौन कौन 1 मिनट तक ऐसे होल्ड कर पाता है, तो देखेंगे कितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। ठीक है, फिर अष्टांग पे आ जाइए, अष्टांग नमस्कार, अपना जमीन पे, चेस्ट जमीन पे, चेस्ट जमीन पे सर। हाँ, ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5। फिर भुजंगासन, पेट पे आ जाइए सर, पैर का पंजा बाहर, पैर का पंजा बाहर, पेट पे आ जाइए, 1 2 3 4 5। फिर पर्वतासन, पर्वतासन, 1 2 3 4 5। बाएं पैर आगे सर, अश्व संचालन, बाएं पैर आगे, 1। हाँ, दाहिना पैर तो घुटना जमीन पे सर और पंजा बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5। फिर दाहिना पैर आगे सर, पादहस्तासन, 2 3 4 5। फिर हस्तोतानासन, 1 2 3 4 5। फिर प्रणामासन, 1 2 3 4 5। अब 1 मिनट का चैलेंज है सभी को। 1 मिनट क्या होता है अभी पता लगेगा। 1 मिनट कहते हैं किसको है। 1 गिलास पानी मिल सकता है सर? पानी कहाँ दे, क्योंकि नहीं, अभी गला बस हल्का सा वेट हो जाए सर, बस, क्योंकि बोलते समय गला सूख रहा है। क्योंकि बोलने में आप सब लोग जानते हैं जब हियरिंग होती है तो गला सूखता है थोड़ा सा। हाँ, करते समय। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, जब तक पानी आ रहा है तब तक ताड़ासन कर लेते हैं हम लोग, जिन लोगों को हाइट बढ़ानी है। हाँ, एक काम देखिए, बहुत अच्छा, इसको रट लेते हैं। 2 का, हाँ, लीवर के लिए बता रहे हैं सर। लीवर के लिए हम लोग अभी मंडूक आसन करेंगे, अर्धमत्सेन आसन करेंगे, है ना। थैंक यू भैया। एक ही देखिए, हमको 2 काम करना है सर। जिसकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल है वो उतना यंग होगा सर। जिसकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल है वो उतना यंग होगा। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए हम क्या करें? देखिए, हम लोग का दिन भर बैठने का काम है, कंप्यूटर का काम है, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो हमारी जो सर्वाइकल है वो ऐसे रहती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद अगर हम सीधे स्ट्रेट नहीं हैं तो लंबर में प्रॉब्लम आती है। सबको पता होगा कि वर्टिब्रा में 5 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाले को सर्वाइकल कहते हैं, उसके नीचे थोरेसिक होता है, 12 वर्टिब्रा होती है, उसके नीचे लंबर होता है, उसमें 5 होता है, उसके नीचे सैक्रम होता है, फिर कॉसिक होता है। ज़्यादातर हम लोग को प्रॉब्लम या तो सर्वाइकल में होगी क्योंकि ऐसे रहता है, और या लंबर में प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं ना कि हमारे L3 में प्रॉब्लम है, L2 में प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चीजें कहते हैं ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे नहीं सर, ये नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने जो शरीर दिया है इसको बिल्कुल मत डिस्टर्ब करिए, कुछ नहीं, गलत पोस्चर की वजह से होता है। तो हम 2 काम करेंगे सर। एक स्पाइनल एक्सटेंशन करेंगे, इसको रखना होगा सर आपको। एक स्पाइनल एक्सटेंशन करेंगे और दूसरा स्पाइनल रोटेशन करेंगे। सारी वर्टिब्रा अपने आप अलाइन हो जाती है। तो स्पाइनल एक्सटेंशन मैंने क्या किया, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके सर,
हाँ, रुके रहिए। 1 2, बहुत अच्छा, 3 4 5, गुड। दोनों पैर को फैलाइए सर। फिर एक ताड़ासन करेंगे। फिर एक मतलब तिरछा, फिर एक मतलब तिरछा। जब हम लोग ये कर रहे थे तो वर्टिब्रा पे कोई फर्क पड़ रहा था सर कि नहीं? वर्टिब्रा पे कोई फर्क, वर्टिब्रा क्या हो रही थी? स्ट्रेच हो रही थी। पूरा ध्यान जैसे योग हम कराते हैं तो हम कहते हैं आंखें बंद करिए, गो इनसाइड। नहीं तो आप आंखें खोलेंगे, दो दो देखेंगे, आप अपनी वर्टिब्रा पे ध्यान लगाइए सर कि कहाँ स्ट्रेच हो रहा है। जब ऐसे किया तो आप ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है। फिर जब त्रिएक ताड़ासन करते, पैर को फैलाया हमने, फिर हाथ को इंटरलॉक करके हेड के ऊपर, हाथ को इंटरलॉक करके हेड के ऊपर, और एल्बो स्ट्रेट रहेगी सर। राइट साइड में जितना भी बेंड हो सकते जाइए, जितना भी बेंड हो सकते जाइए, बहुत अच्छा। हाँ, और देखिए टारगेट है सर, देखिए हमको, देखिए सर ये टारगेट है, दिस इज द टारगेट। ठीक है सर, बहुत अच्छा मैम, क्लैप कर दीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, क्या बात है, क्या बात है। फिर बाईं तरफ, लेकिन बार बार कह रहे हैं योग मजा है सजा नहीं, देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है। डोंट थिंक इन मंथ्स, थिंक इन ईयर्स। सालों लगते हैं, मेरे को 10 साल हो गया करते हुए सर। जब 2014 में मोदी जी ने योगा स्टार्ट किया था तो मैं भी चालू हो गया। पहले यूट्यूब से देख करके करता था, फिर उसके बाद और लगा तो हमको लगा पढ़ाई करते हैं। हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, फिर पढ़ाई किया, मैंने मास्टर्स किया, योगा से मास्टर्स किया। फिर वहां पर आए कि भगवत गीता वाज द सब्जेक्ट, वो करना शुरू किया तो लगा ये तो बड़ी गजब की चीज है। अब सुबह 4 बजे उठ करके 1 घंटे भगवत गीता हमारी चलती है, तब पूरी बॉडी एकदम चार्ज होता है, माइंड एकदम चार्ज हो जाता है। और अभी हम बीएससी कर रहे हैं सर। एक बीएससी 30 साल पहले मैंने किया था, वो पीसीएम से था। अभी जो बीएससी कर रहे हैं वो ह्यूमन न्यूट्रिशन से कर रहे हैं। हमको हेल्थ बहुत अच्छी लग रही। हम 3 महीने में डायबिटीज, थायराइड, बीपी, जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनकी दवा हम बंद करते हैं। उनकी दवा बंद हो जाती विद द हेल्प ऑफ योगा एंड डाइट से। ठीक है, आपको अगर हमारी हेल्प की जरूरत है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, योगा सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम है फिजिकल, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9415614156। वो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा तो वहां से नंबर आपको मिल जाएगा। और नहीं तो पवन पांडे सर हैं, ओएस है, आप वहां से नंबर मेरे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए त्रिएक ताड़ासन 5 बार करते हैं सर, जो हम लोगों ने एक बार राइट पे गए, एक बार लेफ्ट पे गए तो 1 काउंट करेंगे। फिर राइट पे गए, फिर लेफ्ट पे आए तो 2 हो गया, 5 बार। फिर राइट पे गए, बहुत धीरे धीरे सर, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, एकदम धीरे धीरे, जितना धीरे होगा उतना इफेक्टिव होगा। 3, फिर राइट पे गए, फिर लेफ्ट पे आए तो 4, फिर राइट पे गए, फिर लेफ्ट पे आए तो 5, फिर 5 काउंट स्टे करिए सर, एक तरफ स्टे करिए, एक तरफ स्टे करिए, ये करके स्टे करिए। 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ स्टे करिए, दूसरी तरफ स्टे करिए। 1 2 3 4 5। ये हम लोगों ने क्या किया सर, ये हमने स्पाइनल एक्सटेंशन किया। अब हम स्पाइनल रोटेशन करेंगे। 2 पैर को 2 फीट, 1 फीट खोल लीजिए, बाएं हाथ को बाईं कमर पे, बाईं हाथ को बाईं कमर पे। और ये जो हाथ है जब ऐसे जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये हाथ जितना नीचे रहेगा उतना वर्टिब्रा के लोअर पोर्शन पे स्ट्रेच आता है। मतलब ये ना रहे कि ध्यान कहीं और है, बस खेल रहे हैं, नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये हाथ जितना नीचे जाता है तो यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र होता है, सबको पता है स्वादिष्ठान चक्र होता है, वो एक्टिवेट होने लगता है। ये देखिए 1 ऐसे करिए, फिर इधर गए, ये 1 हो गया, फिर ये 2, ये हाथ जितना नीचे रहेगा सर लोअर वर्टिब्रा पे इफेक्ट आएगा। स्पाइन स्ट्रेट मैम, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, कटी चक्रासन कहते हैं। बहुत अच्छा, झुकना नहीं है सर, झुकना नहीं है सर, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी सर, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। 2 3 4 5। अब हाथ को कंधे पे लाएंगे तो आप देखिए सर लंबर पे इफेक्ट आएगा, अभी तो नीचे था, अब लंबर पे आएगा, थोरेसिक पे आएगा और आपके इस पे सर्वाइकल पे इफेक्ट आएगा। हम ऐसे करते करते देखिए 2 3 4 5। फिर 5 काउंट एक तरफ स्टे करिए सर, ऐसे स्टे करिए। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ सर 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। अब देखिए दोनों हाथ कमर पर रखिए सर और खूब बढ़िया सा हिप का रोटेशन करते हैं, गोला बनाइए, ऐसे बहुत अच्छा भी लगता है सर।
जैसे हाँ, ये अभी एक बार क्लॉकवाइज, फिर दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने क्लॉकवाइज शुरू किया सर, 5 बार क्लॉकवाइज करिए और धीरे धीरे सर, और धीरे धीरे अपनी कमर समझ करके बनाइए इसको, और धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी वर्टिब्रा पर रखिए सर कि कहाँ स्ट्रेच हो रहा है ये देखिए, और धीरे धीरे सर जितना स्लो होगा उतना इफेक्टिव होगा सर। देखिए कितना बढ़िया जीरो बन रहा है, ध्यान लगाइए कितना बढ़िया जीरो बन रहा है हमारा। आंखें बंद करिए सर, आंखें बंद करके खूब बढ़िया गोला बनाइए। फिर 5 बार उल्टा करिए सर, एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बस। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट, 2 ब्रेथ का रेस्ट। आंखें बंद करिए सर और ध्यान लगाइए अपने पेट पे कि हम सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े पेट अंदर, एक ब्रेथ और लिया, सांस लिया, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ा, पेट अंदर। कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट जरूर करेंगे सर। उससे क्या होता है, बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। योगा और जिम में ये डिफरेंस सर, जिम में क्या होता है, कंटिन्यूअसली म्यूजिक चलती रहती है, रेस्ट नहीं करते, रेस्ट नहीं करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनती है, उससे दर्द होता है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा कुछ भी किया 2 ब्रेथ का रेस्ट, कुछ भी किया 2 ब्रेथ का रेस्ट, ठीक है। फिर हम लोग के इंडियन कल्चर में जिम नहीं था सर, भारतीय संस्कृति में योग था। भगवान राम जिम में नहीं जाते थे, लेकिन वन में सूर्य नमस्कार करते थे। तो ये हम लोग को अपने आचरण में लाना है, ठीक है। चलिए, जो 1 मिनट का चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार है क्या? 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। प्लैंक पे आएंगे, एल्बो पे आइए, चाहे फुल पे आइए, जो आपको अच्छा लगे। 1 मिनट के नीचे उतरना नहीं है बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए, हम काउंटिंग करेंगे। चलिए, हिप ना ऊपर ना नीचे सर। स्टार्ट, काउंटिंग कर रहे हैं सर। 1 2, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, हिप के ऊपर सर। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बहुत अच्छा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, एक विकेट गिर गया, एक विकेट गिर गया मैम का। 32 नीचे जा रहा है। 33 34 35 36 37 38 39 40, बस 20 और। 41 42, हिप ऊपर सर। 43 44 45 46 47 48 49 50, 10 और। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, बहुत अच्छा। सब लोग अपने क्लैप कर लीजिए सर, अपने लिए क्लैप कर लीजिए, बहुत अच्छा। बस खड़े हो जाइए, अपने लिए क्लैप कर लीजिए। ऐसे हैंड को शेक करिए सर, क्योंकि वेट रिस्ट पे आता है। ऐसे हैंड को शेक करिए सर, वेट रिस्ट पे आता है तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। खड़ी हो जाइए मैम, थकना मना है थकना मना है, कुछ नहीं करना है, खाली योग करना शुरू करिए, बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। ज्यादा खाना खाने से एनर्जी नहीं आती है, इसको सर याद रखिएगा। ज्यादा खाना खाने से एनर्जी नहीं आती, जब खाना मेटाबोलाइज हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तब एनर्जी आती है। हाँ बोलिए मैम, प्लीज प्लीज। पेट कम करने के लिए बहुत अच्छा, सही से बहुत अच्छा। मैम के लिए क्लैप कर दीजिए। हाँ बहुत अच्छा। देखिए, मैम ने पूछा कि पेट कैसे कम होगा। पेट, यहाँ के फैट को विसरल फैट कहते हैं सर, यहाँ के फैट को विसरल फैट कहते हैं। इसको कम करने का सबसे बढ़िया ऑर्गन है लीवर। लीवर लाइपोलिसिस करता है मैम, लीवर लाइपोलिसिस करता है। लाइपो मतलब फैट होता है, लिसिस मतलब टूटना होता है, तो फैट को तोड़ने का काम लीवर करता है सर। और जो लोग इंसुलिन लेते हैं, तो ध्यान सुनिएगा सर, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन इज द एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन किसको कहते हैं? जो वेट गेन कराता है। अगर इंसुलिन पे हैं तो मैक्सिमम लोग ओबेसिटी आप देख लेंगे, उनका वेट नहीं कंट्रोल कर पाते। इंसुलिन
अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायबिटीज की गोली खा रहे हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने कहा 3 महीने में हम सारी दवा बंद करते हैं। पिछले साल मैंने 4 लोगों की दवा बंद की है, 1 की इंसुलिन बंद की है, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन किया मैम, लीवर को एक्टिवेट करना है, जब हम ये कर रहे थे तो लीवर एक्टिवेट हो रहा है। अभी प्राणायाम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। तीनों ऑर्गन खूब अच्छी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। फिर बैठ करके अर्धमत्स्यासन करेंगे, उससे भी तीनों हो जाएगा। मतलब दिमाग में ये रखिए मैम कि हमको लीवर एक्टिवेट करना है बस। और लीवर किस तरफ है मैम? राइट हैंड साइड में, इस तरफ हमने किया, इस तरफ किया। अब इसके बाद हम लोग पीठ के बल लेट जाइए सर, पीठ के बल लेट जाइए। 4 तरह के आसन हैं सर, जो पीठ के बल लेट जाइए सर, पीठ के बल, पीठ के बल। बस हम लोग देखिए 7:47 हो रहा है, 15 मिनट में खत्म करते क्योंकि धूप भी आ रही है, ठीक है, धूप आ रही है। पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथ हिप के नीचे ले जाइए सर, दोनों हाथ हिप के नीचे, हथेली जमीन की तरफ, हेड नीचे सर, हेड नीचे, हेड नीचे सर, हेड नीचे। दाहिना पैर उठा दीजिए सर, बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री पे, हाँ होल्ड करिए सर, हेड नीचे, हेड नीचे। 1 2 3 4 5 रेस्ट, रेस्ट। फिर बायां पैर उठा दिए सर, बिना घुटना मोड़े, बाएं पैर उठा दिए। 1 2, हेड नीचे सर, हेड नीचे, हेड नीचे। 2 3 4 5 रेस्ट। अब दोनों पैर एक साथ उठाएंगे सर, 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे, 30 डिग्री। और नीचे सर, और नीचे, हाँ और नीचे। 1 2 3 4 5। फिर 60 डिग्री उठाइए सर, और ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5। फिर 90 डिग्री उठाइए सर, 90 डिग्री। 1 2 3 4 5। फिर वापस आइए, 60 पे आइए सर, 60 पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। फिर 30 पे आइए सर। 1 2 3 4 5। बस रेस्ट। हाथ बाहर निकाल लीजिए, आईज क्लोज्ड, हाथ बाहर निकाल लीजिए, हथेली आसमान की तरफ, शवासन पे दे। हाथ को साइड में रखिए सर, हाथ को साइड में, जैसे डेड बॉडी होती है, जैसे डेड बॉडी होती है। शवासन नाम ही है इसका। कुछ भी करेंगे, 2 ब्रेथ का शवासन किया, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद सर, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने स्टमक पे लगाइए, सांस ले रहे, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर। कुछ भी करिए शवासन, कुछ भी करिए शवासन, माइंड एकदम रिलैक्स, काम हो जाएगा। फिर अब हम लोग पवन मुक्तासन करेंगे। दाहिना पैर घुटने से मोड़िए सर, दाहिना पैर घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ से लपेट लीजिए। उठ करके नोज से नी को टच करने की कोशिश करिए सर, नोज से नी को टच करने की कोशिश करिए, और थोड़ी देर वहां पे स्टे करिए। 1 लीवर, अभी आप कह रहे थे सारा फैट खत्म हो जाएगा मैम। 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर बाएं पैर उठाइए सर, घुटने से मोड़िए, फिर हाथ से लपेट लीजिए, उठ करके नोज से नी को टच करिए। 1 2 3 4 5। फिर पैर को फैला दीजिए, रेस्ट। अब की बार दोनों पैर एक साथ उठाएंगे सर, दोनों पैर उठाइए, दोनों हाथ से लपेट लीजिए, फिर छूने की कोशिश करिए सर। 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर पैर को फैला दीजिए सर, पैर को फैला दिए मैम, पैर को फैला दीजिए। जब भी रेस्ट करेंगे तो पैर को फैला करके हेड नीचे सर, हेड नीचे, हेड नीचे, आईज क्लोज्ड, हथेली आसमान की तरफ, दोनों हाथ को साइड में रखिए, जैसे डेड बॉडी होती है सर, साइड में, और बॉडी के साइड में सर, ऊपर नहीं, बॉडी के साइड में, दोनों हाथ, हाँ ये हथेली आसमान की तरफ सर। हाँ 2 ब्रेथ का रेस्ट किया, सांस ले रहे, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर जा रहा है। और धूप लगने दीजिए सर, गॉड ने हमको विटामिन डी दे रखा है, इससे बढ़िया भगवान का मतलब तिरस्कार क्या हो सकता है कि हमको धूप लग रही है। परमात्मा हमको धूप दे रहे हैं और हमको लग रहा है कि ये क्या है। आप कुछ नहीं, आधे घंटे धूप में रहना शुरू कर दिए सर, दिन भर बॉडी एक्टिवेट हो जाती, बिना इसके डाइजेशन हो ही नहीं सकता सर। तो भगवान को धन्यवाद कहिए कि हम धूप में हैं सर। अच्छी बात है। फिर अब हम लोग सर सेतु बंद आसन करेंगे। दोनों पैर घुटने से मोड़िए, दोनों पैर घुटने से मोड़िए, दोनों पैर जमीन पे सर, पैर जमीन पे, पैर जमीन पे। दोनों हाथ से पैर को पकड़ने की कोशिश करिए, पैर के नीचे, नीचे वाले पोर्शन को सर, नीचे वाले पोर्शन को पकड़ने की कोशिश करिए, और हिप को उठाइए सर, ब्रिज बनाना है, सेतु बंद आसन, ब्रिज बनाना है। हाँ ये देखिए, जैसे ये ऐसे करके हिप को उठा दीजिए। 1 2 3 4 5। फिर सड़क के नीचे जाइए सर, वर्टिब्रा स्ट्रेच करिए, दोनों चक्रासन करने जा रहे हैं। ये मजेदार है, सबके लिए चैलेंज है। देखिए चक्रासन पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। दोनों हाथ कंधे के पास लाइए सर, दोनों हाथ कंधे के पास,
हाथ की फिंगर पैर की तरफ, हाथ की फिंगर पैर की तरफ, फिर धीरे से हिप को उठाइए, हिप को उठाइए, मिडिल उठाइए, अपर उठाइए और ये देखिए सर, ये हाँ, ये चैलेंज बनाइए। चक्रासन देखिए, 1 2 3 4 5, बस धीरे से रेस्ट। सब लोग अपने लिए क्लैप कर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी पोजीशन पे सर सर्वांगासन, जंप करके दोनों पैर हवा में, कमर, हाथ दोनों ऐसे कमर पे लगाइए, सर्वांगासन। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, सारा थायराइड की प्रॉब्लम खत्म। थायराइड की प्रॉब्लम खाली लेडीज को नहीं, मेल को भी होती है सर, सारा खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब सबके लिए चैलेंज है सर, हलासन, दोनों पैर पीछे जमीन पे जाना है, पीछे, ये चैलेंज है सर। दोनों पैर पीछे जमीन पे, लाइक दिस। घुटना नहीं मुड़ेगा सर, घुटना नहीं मुड़ेगा। 1 2 3 4 5। बस धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। हाँ, करवट लेके पेट के बल आ जाइए सर। मैंने बताया था कि 4 तरह के आसन होते हैं, डेली 4 तरह के आसन करने हैं। कौन कौन से करने हैं? एक खड़े होके, एक बैठ के, एक पेट के बल, एक पीठ के बल, ये 4 होने की है। 3 हो गया, आखिरी है ये पेट के बल। आ जाइए सर। हाँ, ये पेट वाला ऐसे आइए, दोनों हाथ थाई के अंदर ले जाइए सर, दोनों हाथ थाई के अंदर, हथेली ऊपर आसमान की तरफ, चिन जमीन पे, चिन जमीन पे, दाहिने पैर सलाब आसन सर, सारा बैक हो जाएगी। चिन जमीन पे मैम, चिन जमीन पे, दाहिने पैर उठाइए बिना घुटना मोड़े। हाँ, होल्ड करिए। 1, घुटना सीधे सर, दाहिना पैर घुटना सीधा। 1 2 3, चिन जमीन पे मैम, चिन जमीन पे। 3 4 5 रे। फिर पैर उठाएंगे बिना घुटना मोड़े, बाएं पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 रेस्ट। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करिए, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करिए, अंदर ही रख करके, अंदर रख कर दोनों पैर एक साथ उठाना है, दोनों पैर एक साथ, बिना घुटना मोड़े मैम, बिना घुटना मोड़े पूरा उठाइए। बैक की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ बाहर निकाल के चेस्ट के पास लाइए, भुजंगासन, चेस्ट के पास लाइए। फिर पेट पे उठिए, पेट पे उठिए, हाथ के सहारे के लिए। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ ऐसे उठा दीजिए जमीन से, दोनों हाथ ऐसे उठा दीजिए, नाभि पे आइए, पूरा उठाइए, दोनों हाथ जमीन से उठाइए ना। 1 2, हाथ उठाइए जमीन से। 1 हाँ 2 3 4 5। इस पैटर्न बन के दिखाइए, पैर हाथ दोनों उठा दीजिए। 1, सारा लीवर एकदम फिट हो जाएगा, फैट खत्म। 1 2 3 4 5 रेस्ट। एक पैर घुटने से मोड़िए सर, एक पैर घुटने से मोड़िए, बस कीड़ आसन। हाथ की तकिया बनाइए, ऐसे हेड एक तरफ, ऐसे रेस्ट, आंखें बंद, सोएगा नहीं कोई, बस 2 ब्रेथ का रेस्ट। 1 5 हाथ से अपनी गिनिए, अपनी 5 हाथ से गिनिए। हाँ, स्टार्ट करिए सर। ऐसे बच्चे ऐसे सोते हैं ना। 1 नहीं 3 मिनट नहीं सर, बस 1 मिनट। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ, दाहिना पैर घुटने से मोड़िए सर, ऐसे हाथ की तकिया बना लीजिए और हेड एक तरफ, ऐसे उठने का मन ही नहीं करेगा आपका। 1 2 3 4 5। बस धनुरासन आता है सर, आखिरी है धनुरासन। दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए, धनुष बनाना है, लाइक दिस, धनुष बना दीजिए सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5। देखिए एक मिनट साथ से हो गए, थोड़ा आगे पीछे झूलिए। 1 2 3 4 5। साइड में झूलिए सर। 1 2 3 4 5। बस उठ के बैठ जाइए सर, उठ के बैठ जाइए, उठ के बैठ जाइए। बस 4 मिनट और सर, 4 मिनट और। एक लीवर के लिए अर्धमस्तक आसन सर, बाएं पैर ऐसे सामने करिए। लीवर से क्या होगा मैम? फैट सारा खत्म हो जाएगा, सारा फैट। बायां पैर सामने करके, दाहिना पैर बाएं पैर के साइड में रखिए सर। दाहिना पैर घुटना सीधा सर। और जो लोग से नहीं हो पा रहा है तो पैर को इसी तरफ कर सकते हैं, तो इसको वक्रासन कहेंगे। अगर इधर किया तो अर्धमस्तक आसन। तो बाएं पैर फैलाया हमने, दाहिने पैर को इधर रखा, दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए सर, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को उठाइए, घुटने के बाहर से ला करके काफ मसल, घुटने के बाहर से हाथ लाइए,
घुटने के बाहर से, बहुत अच्छा। और दाहिनी तरफ देखिए सर, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। फिर यही काम दूसरे पैर से सर, दाहिने पैर फैला दीजिए, बाएं पैर को उठाइए, दाहिने पैर के साइड में रखा, फिर बाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ पीछे, दाहिना हाथ उठाइए और फिर वही काम किया। बाईं तरफ की बात देखिए, 1 है सर, दाहिना हाथ बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से सर, ये 1 2 3 4 5, बस। अब पलटी मार के बैठ जाइए सर, एक एक मिनट प्राणायाम कर लिया जाए। 3 मिनट पे खत्म करते हैं, 57 हो रहा है, एग्जैक्ट 8 o'clock पे खत्म कर देंगे। पलटी मार के बैठिए, अगर हो सके तो पद्मासन पे, लाइक दिस। सारे आसन हम लोग इसी आसन में बैठने के लिए करते हैं सर। पद्म का मतलब, हाँ, कपालभाति कर रहे हैं सर, मतलब इसको इस पोजीशन पे अगर आते हैं तो अल्टीमेट है। स्पाइन स्ट्रेट रखिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए। पद्मासन तो सभी लोग जानते हैं, ये तो अल्टीमेट होता है, ठीक है। हाँ हाँ, एक सर, एक डायबिटीज के लिए मंडूक आसन पहले करके तब ये करते हैं। ऐसे पहले ये वज्रासन पे आइए सर, घुटने पे आ करके फिर ऐसे बैठ जाइए। वज्रासन सब लोग जानते हैं, डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, ये सबको पता रहता है। 5 मिनट ऐसे जरूर बैठा करिए खाना खाने के बाद। पूरा बैठिए मैम, पूरा बैठिए, पूरा बैठिए। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद किया हमने, बाएं हाथ की सर। और ये जो गोला बना है सर, इसको नाभि पे लगाइए। जो गोला बना है नाभि पे लगाइए। दाहिने हाथ को ऊपर से प्रेस किया हमने, ये ऊपर से प्रेस किया। एक लंबी सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ा, फिर एक सांस लिया, फिर अब की बात सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। नीचे जाके सांस बाहर फेंक करके सांस को रोक लेना है। जितनी देर हो सके आप वहां पर रुकिए, सांस लेना स्टार्ट। एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए, सांस को छोड़ करके सांस को रोक लीजिए। सांस को रोक लिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, आंख बांध के रुके रहिए। अपनी गिनती गिनिए, अंदर अंदर मन में गिनती रहेगी, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सांस भरते ऊपर आ जाइए। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। फिर वापस 2 ब्रेथ रेस्ट किया हमने। जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, जब भी हम लोग ब्रेथ लेते हैं तो पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाइए। आंखें बंद, सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर। फिर एक ब्रेथ और लिया। अब की बार चेस्ट पे ध्यान लाइए। सांस ले रहे हैं तो चेस्ट एक्सपैंड कर रही है। फिर उसके बाद सांस छोड़ा तो चेस्ट अंदर, चेस्ट अंदर। पूरा ध्यान अपने बॉडी पे। एक राउंड और करते हैं सर। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करिए, नाभि पे लगाइए। और अब की बार स्टेप बढ़ना चाहिए। जैसे पिछली बार आपने 5 किया, 10 किया, 15, इस बार और बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे करके ये पैंक्रियाज सारी डायबिटीज खत्म हो जाएगी सर। मंडूक आसन इसको कहते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। इनहेल किया, एक्सहेल करके नीचे जाइए, ऊपर देखिए, रुके रहिए, सांस को रोक लीजिए, जितनी देर हो सके रुके रहिए। बस सांस लेते ऊपर आ जाइए। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, योग मजा है, सजा नहीं। फिर पैर को फैला करके शेक कर लीजिए। फिर अब प्राणायाम हम लोग शुरू करते हैं। चाहे तो ऐसे पलथी मार के बैठ जाइए या पद्मासन पे, लाइक दिस, पलथी मार के ये किया। कपालभाति शुरू करते हैं 1-1 मिनट का, बस 3 मिनट में खत्म करते हैं। 1-1 मिनट का सब कुछ करते हैं। 1 मिनट का मतलब 60 स्ट्रोक्स मारते हैं। कपालभाति किसको कहते हैं? स्टमक पंपिंग। या और आसान बताते हैं, जैसे आप किसी को डांटते हैं, मेरे साथ करके देखिएगा। जब हम बोलते हैं चुप, तो देखिए पेट कहाँ जाता है सर, डांट के देखिए। जब यही करना है सर कपालभाति में, स्टमक से पंपिंग, मतलब जैसे ज्यादातर लोग क्या होता है, सांस लेते पेट, इस पे ध्यान दीजिए आप। चुप, देखिए पेट कहाँ गया, चुप। हाँ, दिन में घर में ये मत करिएगा, नहीं तो लोग कहें ये क्या हो गया, क्या सीख के आ गए। ठीक है, मैंने तरीका बताया कि पेट कहाँ जाना है। तो अब हमने क्या किया, अभी भी नहीं हो पा रहा है तो हमने दाहिना हाथ पेट पे लगाइए। हाथ को जब प्रेस करेंगे तो सांस बाहर जाएगी अपने आप। मुंह बंद रहेगा, नाक से देखिए, नाक को निकलेगी, निकलने दीजिए, आंख बंद कर लीजिए बस। बस दर्द होने लगे तो रुक जाइए। 2-3 बार करिए, 4 बार करिए, जैसे दर्द हो तो रुक जाइए, बार बार करें। योग मजा है, सजा नहीं। 10 के 3 बार लगाइए।
हम सुबह 4 बजे उठ के 1000 कपालभाति करके यहाँ बैठे हुए हैं, डेली हम करते हैं 1000 कपालभाति, बट इट टुक 2.5 years, 2.5 साल लगे मेरे को यहाँ पर, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन आप ये करना शुरू कर दिए ना तो आपकी एज रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी, क्योंकि कपालभाति को रट लीजिए, इट इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज एंड कपालभाति इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीज। इसको सुबह एंड खाली पेट करना है सर, इसको खाली पेट करना है, खाना खाने के 3 घंटे 4 घंटे बाद ये कर सकते हैं। कपालभाति हो गया, अब भस्त्रिका करते हैं, सारे टॉक्सिस बॉडी के बाहर नाक पर निकलने दीजिए। भस्त्रिका से क्या होता है, इस जब कोरोना पीरियड चल रहा था ना तो मैंने मास्क लगाया ना मैंने वैक्सीनेशन कराया। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए सर, किसी एनिमल को प्रॉब्लम नहीं, खाली इंसान को प्रॉब्लम हुई। क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन। हाँ, जिसको आता है स्टार्ट कर दीजिए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके कंधे के पास, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, फिर एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। बस रेस्ट, 2 मिनट का रेस्ट, 2 मिनट का रेस्ट। अब की बार सेकंड राउंड करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। आप 10 करिए, 20 करिए, 30 करिए, 50 करिए, हम 100 करेंगे। देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? जहां पे कंफर्टेबल उतना करिएगा। हम 100 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर यही काम फोर्सफुली। ये हमने 150 किया सर, मैंने 100 कहा था, 150 किया मैंने। आंखें बंद, लंबी लंबी सांस लीजिए, खूब लंबी लंबी सांस, खूब लंबी लंबी सांस। सांस ले पेट फूल रहा है, सांस छोड़े पेट होता है। सारे टॉक्सिक बॉडी के बाहर सर, सारे टॉक्सिक बॉडी के बाहर। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक CO2 की वजह से होता है। एक मतलब स्टेट CO2 अंदर होती है हमारे अंदर, ठीक है? उसी को बाहर कर दीजिए, बॉडी एसिडिक कभी नहीं होगी आपकी, सबको ये पता होगा। कि कोरोना पीरियड में हमको हाथ धोने को कहा जाता था साबुन से, तो व्हाट वाज साइंस बिहाइंड दैट? साबुन की pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है सर, अल्कलाइन होता है। उसी को हमने क्या किया, अगर अपनी बॉडी को आप अल्कलाइन कर लीजिए, कोई बैक्टीरिया वायरस आ ही नहीं सकता। हमें याद नहीं सर हम डॉक्टर के पास कब गए थे। बच्चे आते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो साल भर क्लास करता हो, किसी को बुखार है, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, कुछ हो रहा है। हम कह रहे हमको क्यों नहीं होता है, हमको क्यों नहीं होता है? दिस बॉडी, याद रखिए सर, सारे रोगों का कारण है भोग, इसको रटना पड़ेगा आपको सर। सारे रोगों का कारण है भोग और सारे दुखों का निवारण है योग। योग करना शुरू करिए। बाबा रामदेव कहते हैं योग से होगा, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। योग करना शुरू कर दीजिए, आप जिंदगी को एंजॉय करेंगे। पहला ये देखिए कहा गया, पहला सुख सुंदर हो काया, दूजा सुख घर में हो माया। ये नंबर 2 पे आता है सर पैसा। तीजा सुख सुंदर हो नारी, सुंदर मतलब कैरेक्टर से है, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 सुख बताए गए सर। इसमें से अगर एक भी नहीं है तो वो अकेले बाकी तीनों को खा जाता है। सब कुछ है, हेल्थ नहीं है, क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? झुंझुनवाला साहब 45,000 करोड़ रुपया रख करके चले गए और उनका लास्ट में रिग्रेट था, हमने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। तो वहां से सीखे ना, 1,000 करोड़ अगर हेल्थ पे लगाते थे, 44,000 करोड़ एंजॉय करते वो।
लेकिन सब छोड़ के चले गए। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि सब लोग आधे घंटे योग जरूर करिए, 15 मिनट करिए, लेकिन रोज रोज करिए। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने नंबर आपको बताया था 9415614156। बस 3 बार ओम करके खत्म करते हैं। खूब लंबा ओम करेंगे हम लोग। आंखें बंद करिए सर। ओम। हाँ, खूब लंबा करिए। एक बार और लंबी सांस भरिए। हाँ बस, अब लास्ट में एक प्रार्थना करके हम लोग खत्म करते हैं। बोलिए, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी लाइफ टुडे। बहुत से लोग आज नहीं उठे होंगे सर, तो परमात्मा का धन्यवाद जीवन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए। दूसरा प्रेयर हमारा है, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ एंड गुड माइंड। तीसरा प्रेयर है, विश्व का कल्याण हो। उसी में हम भी आ जाएंगे। बस अपने क्लैप कर दीजिए, हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, हथेली को रफ करके। सर सर प्लीज, सुनाई नहीं पड़ा। 9415614156। आप चाहे तो यहाँ पे ये फोटो ले लीजिए सर, तो इस पे नंबर आपको मिल जाएगा। और हमारे पास आप मेरे पास आइए तो आपको हैंडबिल दे देते हैं अगर नंबर आपको चाहिए तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। अरे सर वो नाइस। सबके साथ एक सो नाइस, अच्छा। हेलो, जितने भी हमारे अधिवक्तागण आए हुए हैं, सब लोग जलपान ग्रहण करके जाएंगे। कार्यकारिणी और पदाधिकारी के जितने लोग आए यहाँ एकत्र हो जाएं। हमारे जो गुरु जी आए हैं उनका थोड़ा सम्मान होगा। कार्यकारिणी और पदाधिकारीगण, एज